एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है तेगुनिटी टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट। मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ तेगुनिटी टॉक शो। इस सेकेंड एपिसोड में टोटल 7 पार्ट्स होंगे जिनमें आपके पूछे गए टॉप लिस्टेड 7 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं धीरज सिंह जी, जिन्होंने बतौर ट्रेनर बहुत सी टॉप नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ काम किया है। तेगुनिटी टॉक शो के इस सेकेंड एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हम धीरज सिंह जी से जानेंगे कि आखिर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो चलिए जानते हैं धीरज सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है बिकॉज इसके ऊपर आधार जो है ना किसी भी कंपनी का और किसी भी व्यक्ति का बनता है, उसका भविष्य इसी पर डिसाइड होता है जी। यही सवाल अगर माता पिता से पूछा जाए कि क्या बच्चे की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है तो उनका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली ये कहेंगे ना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरीके से एक डायरेक्ट सेलर की ज़िंदगी के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट सेलर अगर आप देखो किसी भी कंपनी में हमने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि कौन डायरेक्ट सेलर बन सकता है। कोई उसका पैरामीटर नहीं है, सिर्फ आयु का एक पैरामीटर है कि 18 साल से कोई भी उम्र से ज़्यादा का व्यक्ति डायरेक्ट सेलर बन सकता है। उसके बाद एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी में आप एक छोटा सा सर्वे करते हैं कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर कंपनियां फूड सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, होम केयर, पर्सनल केयर, यही प्रोडक्ट बेचते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एज एन इंडस्ट्री भी अगर आप देखें तो आज सबसे ज़्यादा एज एन कैटेगरी जो हमारे यहाँ पे बिकती है पूरे हिंदुस्तान में तो वो सप्लीमेंट्स ही है ना, या आयुर्वेदिक मेडिसिन। अभी पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा बेची जा रही हैं, बिक रही हैं। लेकिन इनको बेचने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको बैकग्राउंड का भी पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी के घर जाते हैं तो आप किसी ना किसी तरह की क्या कहते हैं प्रिवेंशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति के। तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिना किसी नॉलेज के हमें वो करना चाहिए। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी, एक मौलिक जो जिम्मेदारी वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि अपने डायरेक्ट सेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ना केवल प्रोडक्ट की जानकारी दिलवाए, साथ ही साथ उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब वो व्यक्ति मार्केट में जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, आप प्राइस पे भी कॉम्पीट कर रहे हैं और आप स्किल्स पे भी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप जब किसी से बातचीत करें तो आपको कैसे बातचीत करनी चाहिए, यानी सेलिंग स्किल्स कि बेचने की स्किल्स, ये भी जिम्मेदारी कंपनी की है। वो अपने लोगों तक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और वो नॉलेज ज़रूर करे। बहुत ज़रूरी है कि हर एक कंपनी में एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे डायरेक्ट सेलर जब कंपनी के साथ जुड़ता है तो कंपनी की जानकारी प्राप्त कर सके, उसके बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है, बाई बैक पॉलिसी कब तक की है, प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है, प्रोडक्ट लेने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, कैसे वो इस पर कंज्यूम करे, इस्तेमाल करे, कैसे इनको बेचे, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन पाएंगे। और एजुकेशन का महत्व ही बेसिकली इन कंपनी को अच्छा बनाने में मदद करता है। क्योंकि जब तक हम अपने हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इतना एजुकेट नहीं कर देंगे, नहीं अगर कर पाते हैं, कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वो लैक ही करेगी अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ में। बिल्कुल सही बोला आपने मैम, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। वेल, धीरज सर ने बहुत ही खूबसूरती से एजुकेशन का महत्व बताने की कोशिश की है, तो आई होप आप सब भी उनकी बात पर सहमति जताएंगे और एजुकेशन को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ना ही अपने लिए और ना ही अपने टीम मेंबर्स को लेने देंगे। तो एपिसोड 2 के पार्ट 2 में हम धीरज सर से जानेंगे कि हाउ समवन कैन आइडेंटिफाई द राइट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई कैसे पता करे कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है।
तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करते हुए हमसे वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।